जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का जो हमारा लास्ट लेक्चर है, इसे हम खत्म करने वाले हैं आज विसर्ग संधि। आज फिर इस लेक्चर के बाद हमारी संधियों की जो वीडियो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम अगले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा और हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। आप क्योंकि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए श्रृंखला भी चला रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए बेस्ट बुक बताना कि कौन सी बेस्ट बुक ऐसी है जो आपकी फायदेमंद रहेगी, ठीक है, कम समय में आपके एग्जाम में मदद दे सके। ठीक है, बुक भी पढ़िए प्लस इसे भी पढ़िएगा तो आपके लिए बेहद मदद मिलेगी। मैं आपके लिए वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन सी बुक रहने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए विसर्ग संधि का जो हमारा रूल है, जो पहला जो दूसरा रूल है वह है विसर्ग के पहले क्या चीज, विसर्ग के पहले ई और उ, कौन सा ई या उ, मतलब कि छोटी ई की मात्रा और छोटी उ की मात्रा मात्रा स्वर हो तो ई या उ स्वर हो, मतलब ये स्वर है, स्वर हो तो विसर्ग, जो विसर्ग लगता है ना संधि विच्छेद करने पर विसर्ग, उस विसर्ग का सा हो जाता है। क्या चीज, पेट फटा सा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो वहां पे विसर्ग का पेट फटोसा सा बन जाता है। क्या बन जाता है, विसर्ग का सा बन जाता है। जैसे कि निष्कपट, क्या चीज, निष्कपट। देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के पहले देखिए किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा आपका निष्कपट। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका निष्कपट। ये सा में चेंज हो गया, किसमें हो गया, सा में चेंज। ये वाला नीचे हलंत लगा, हलंत मतलब कि आधी चीज बनी हुई है कोई। ठीक है, जैसे कि दू, देखिए इसमें आ गया छोटू की मात्रा लगी है, ये वाली, ये जो मात्रा लगी है छोटू की मात्रा लगी है, नहीं लगी है, छोटू की मात्रा लगी है, और प्लस ये विसर्ग। अब ये विसर्ग जो है ना, ये विसर्ग जब छोटू की मात्रा लगी हो, ठीक है, विसर्ग से पहले, और छोटी की मात्रा लगी है, छोटू की मात्रा लगी, इन्हीं में से कोई एक की मात्रा लगी हो, तो उस जो विसर्ग है तो वो विसर्ग किस में चेंज हो जाती है, आपकी सा में चेंज हो जाती है, पेट फटा सा में चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका दुष्कर। ऐसे हमारा है तीसरा निष्फल। क्या चीज, निष्फल। देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है और प्लस विसर्ग लगी है। क्या चीज लगी है, विसर्ग। तो इस विसर्ग जो है किसमें चेंज हो जाती है, आपके पेट फटा सा जो होता है सा षटकोण वाला, उसमें चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका निष्फल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका निष्फल। जैसे कि हमारा तीसरा रूल क्या कहता है विसर्ग संधि का, तीसरा रूल, यदि विसर्ग के पहले, क्या चीज, विसर्ग के पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले, ठीक है, उसमें भी था विसर्ग के पहले और उसमें भी पहले विसर्ग के पहले छोटा ई हो, पहले वाले में क्या था, छोटी ई हो छोटी ऊ हो। ठीक है, तो विसर्ग जो है वह पेट फटा सा जो सा होता है ना, उसमें चेंज हो जाता है, षटकोण वाला सा में हो जाता है चेंज। ठीक है, और इसमें क्या है, विसर्ग के पहले छोटा आ, मतलब कि आ होता और उसके पश्चात कोई, यहाँ पे कोई लिख लो, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ड का तीसरा चौथा पांचवा, ये हम आपके लिए बता चुके हैं। जैसे गा है, घा है, ठीक है, अड़ा है, ठीक है, कौन सा तीसरा चौथा पांचवा, गा घा। जैसे चा वर्ग में जो तीसरा है वो वाला, टा में जो तीसरा है चौथा पांचवा, और साथ ही या रा ला वा, कौन सा, या रा ला और वा। ठीक है, इनके ये वाली कोई व्यंजन हो, कौन से, आ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन, कौन सा, उस आ हो और उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन कौन से होते, 3 4 5, मतलब कि जो प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग है, पांचवा वर्ड है, वह क्या होता है आपका घोष व्यंजन होता है। मैं आपको ये सब करा चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ 3 4 5 से। जैसे गा है आपका, घा है, और कौन सा आपका अड़ा। ठीक है, ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, यह है आपके घोष व्यंजन है। और साथ ही या रा ला वा, या रा ला वा जो है यह भी क्या है आपके घोष व्यंजन है। तो आए तो आ का जो आ होता है ना, छोटा आ, ये वाला आ मैंने बताया ना, विसर्ग हो तो उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो तो आ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ का क्या हो जाता है आपका, ओ हो जाता है, संयुक्त विसर्ग हो जाता है। क्या होता है, संयुक्त बन जाता है। जैसे कि अधा, क्या चीज, अधा। देखिए विसर्ग पहले देखिए इसमें आ लगा हुआ है, धा में आ लगा हुआ है,
ठीक है। और दूसरे में क्या है आपका गा है, मतलब कि ये घोष व्यंजन है, इसमें गा क्या है, ये आपका घोष व्यंजन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आ का आ किस में चेंज होता है आपका, ओ में चेंज है, तो क्या हो जाएगा आपका अधोगति। क्या हो जाएगा आपका अधोगति। जैसे कि देखिए या जो है या है ना, या देखिए मैंने बताया यार अलावा, तो क्या हो जाएगा आपका पयोद। जैसे कि मना, क्या चीज मना। जैसे कि ना में देखिए इसमें छोटा आ लगा हुआ है, मतलब कि दिख नहीं रहा है, ठीक है, छोटा आ लगा हुआ है पहले से, और इसमें एक आपका घोष व्यंजन लगा हुआ है या, तो क्या हो जाएगा आपका ओ बन जाता है, ओ में बन जाता है। जो आ होता है तो वह किस में चेंज होता है आपका, ओ में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया पहले में आ हो, दूसरे में कोई घोष व्यंजन हो, कौन सा घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन कौन कौन से, 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है, मतलब कि गा घा अड़ा, मैं अपनी बता चुका हूँ सब। और या रा ला, ये क्या है आपके घोष व्यंजन है, ठीक है। तो यह क्या उसमें किसमें चेंज होता है आपका आ, और आ हो प्लस घोष व्यंजन हो, तो इसमें किसमें चेंज होता है आपका ओ में चेंज हो जाता है, किसमें ओ में। जैसे कि तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आ है, यहाँ पे या है, तो किसमें हो जाएगा आपका ओ में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मनयोग। क्या चीज, मनोयोग। तो क्या पूछे कि मनोयोग में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी बताएंगे, आप विसर्ग संधि बताइएगा, ठीक है। जैसे कि तेज प्लस मैं, क्या चीज तेज प्लस मैं, देखिए आ जा के साथ आ लगा हुआ है, आ जा के साथ आ लगा हुआ है, और इधर क्या है आपका घोष व्यंजन है माँ, तो क्या हो जाएगा आपका तेजोमय। क्या चीज तेजोमय। पूछे कि बताइए तेजोमय में कौन सी संधि होगी, तो आप कौन सी बताएंगे, आप विसर्ग संधि बताइएगा, ठीक है। जैसे कि मना प्लस नयन, क्या चीज मना प्लस नयन, देखिए इसमें आ रहा है आपका आ लगा हुआ है पहले साथ में ही, और इसमें क्या है आपका कौन सा घोष व्यंजन लगा हुआ है ना, ठीक है। क्या लगा हुआ है आपका घोष व्यंजन लगा, ता था दा धा ना, ठीक है, ता था दा धा ना। देखिए कैसे है, ता था दा धा ना, देखिए ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये कैसा हो जाएगा आपका दूसरा चौथा, आप इसे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये कौन सा, देखिए तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, तो पांचवा ये आ गया ना, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। ये तो घोषवर्ड हो गया, और ये क्या होगा आपका अघोषवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा चौथा क्या होता है, अघोषवर्ड होता है, और तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका पहला दूसरा क्या होता है आपका अघोषवर्ड होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है आपका घोषवर्ड होता है। तो इसमें पांचवा जो है ना, दाथा दाधा ना मैंने लिखा ना, तो पांचवें नंबर पे आ रहा है, पांचवा नंबर भाई कौन सा ना, तो क्या जाएगा आपका, तो आ प्लस और घोषवर्ड, तो क्या जाता है आपका ओ बन जाता है, क्या बन जाता है आपका ओ, तो क्या हो जाएगा आपका मनोनयन। पूछे कि मनोनयन में कौन सी, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, जैसे कि आपके लिए दिख रही होगी, आपके लिए स्क्रीन पर दिख रही होगी, चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। इस बुक में खास बात क्या है, देखिए पहले आप इसकी एक गाइड खरीद लेंगे, ठीक है। गाइड पढ़ने के बाद उसमें आपके लिए सिलेबस भी अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है और किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है इसमें, आप उस गाइड को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका जो स्कोर है अच्छे से बूस्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया गया है जहां से प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक सेक्शन वाइज दिया है, हिंदी का अलग दिया है, रीजनिंग का अलग दिया है, जीके का अलग दिया है, ठीक है, मैथ का अलग दिया है। तो सभी का इसमें सेक्शन वाइज इसमें क्या है सिलेबस दे रखा है, जिस टाइप से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो स्टडी गाइड और इसका प्रैक्टिस सेट दोनों आपके लिए मिल जाएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मनोनयन में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी मनोनयन में, ठीक है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है, देखिए आ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, छोटा आ और बड़ा आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका रा हो जाता है, क्या हो जाता है आपका रा हो जाता है। देखिए आया आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है आपका रा हो जाता है, ठीक है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि उदाहरण लिख रखा है मैंने, दू प्लस भाग्य, क्या चीज दू प्लस भाग्य, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दुर्भाग्य। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है ऊ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा, तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे दुर्भाग्य, क्या हो जाएगा आपका दुर्भाग्य। पूछे कि दुर्भाग्य में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी बताएंगे, आप विसर्ग संधि बताइएगा, ठीक है। जैसे कि निर्यात है, ऐसे ही क्या चीज है निर्यात, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ई आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है आपकी ई आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ई और आ मिलकर क्या बना देता है आपका रा बन जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका निर्यात। जैसे ही दुर्गुण, पूछे कि दुर्गुण में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी बताएंगे, आप
तो आप बताइएगा कौन सी, विसर्ग संधि बताइएगा। ठीक है, अब हमारा 5वां रूल है, लास्ट रूल है, वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन, कौन सा, रा व्यंजन हो, किसके आगे, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले कोई ह्रस्व, यहाँ पे कोई लिख दो, यहाँ पे कोई ह्रस्व स्वर, यहाँ पे कोई पहले कोई ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो जाता है। उसके पहले वाला जो होता है मैं क्या होता है, आपका ह्रस्व स्वर हो जाता है, या तो हो जाता है आपका कोई दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा, जैसे कि विसर्ग के आगे रा, देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे आगे रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है इसका क्या होता है, लोप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका निरोग। ठीक है, जैसे कि यह रा है, देखिए मैंने क्या होता है, विसर्ग के आगे रा, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद विसर्ग के आगे क्या आ गया, इधर को चल रहा है ना, विसर्ग के आगे क्या आ गया आपका, रा आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका विसर्ग के आगे, तो विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, उसका कोई में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यदि विसर्ग के तुरंत बाद विसर्ग के आगे रा आ जाए, ठीक है, आगे वाला यही तो होगा, आगे यही तो होगा, तो इधर को लिखते तो आगे यही तो होगा। हाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, विसर्ग के आगे क्या आ जाए, रा आ जाए, तो वहां पे विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, तो उसमें यहाँ पे क्या होगा आपका, विसर्ग संधि होगी। जैसे कि नीरस है, नीरज है, देखिए रा आ रहा है, रा के पहले क्या आ रहा है आपका, विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका नीरज। पूछेगी नीरज में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी बताएंगे, आप विसर्ग संधि बताएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की हमारा लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।